हेलो स्टूडेंट। ह्यूमिडिफिकेशन के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था। आपका जो स्टार्ट किया था लेक्चर, तो उसमें हमने एक रिलेशन को फाइंड आउट किया था। रिलेशन रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड मोलर ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके लेक्चर को हमने देखा था, तो इसमें हमने रिलेशन निकाला था H इज इक्वल टू 0.622 H डैश। ये हमारे पास रिलेशन आया था, और हमारे पास मैंने बताया था आपको H इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर, मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू इंटू H डैश। एक रिलेशन ये आया था। ठीक है, ये आपका था वाटर एयर वाटर वेपर सिस्टम के लिए था आपका ये। ठीक है, ये किसी भी सिस्टम के लिए था, ये एनी सिस्टम के लिए था। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जब इस फॉर्मूले से ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों क्यों क्योंकि हमने क्या है, इसमें एक एजम्पशन आपका माना था। क्योंकि हमने यहाँ पर के जो एजम्पशन लिया था, क्योंकि बिकॉज वी टेक एन एजम्पशन, हमने क्या लिया था, एक एजम्पशन लिया था कि आपकी जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर एंड वाटर वेपर जो है, ड्राई एयर एंड वाटर वेपर वो आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, वो आपकी किसकी तरह बिहेव करेंगी, वो आपकी क्या करेंगे, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। हमने ये आपका लिया कि वो क्या है, एक आइडियल गैस, वो आइडियल गैस की तरह क्या है, बिहेव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूले से हम ह्यूमिडिटी लेते हैं, वो एक हमें स्केल मिलती है उसकी। ठीक है, उसकी क्या है, हमें एक स्केल मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर 0% ह्यूमिडिटी है, यहाँ पर आपकी 100% ह्यूमिडिटी है, और इनके बीच में आपकी स्केल है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले से हमें क्या है, एक स्केल मिलती है, ह्यूमिडिटी स्केल। ठीक है, उस स्केल के बेसिस पर हम ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले में मान लो ये आपका फॉर्मूला था H इज इक्वल टू 0.622 P माइनस पीवी, ये आपके पास था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से जो ह्यूमिडिटी आपकी आएगी, उसके लिए वो हमें क्या मिलेगी, एक स्केल मिलेगी, और उस स्केल के बेसिस पर हम ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपकी एयर आपकी क्या है, अगर आपकी एयर क्या है, आपकी एयर क्या है, ड्राई है, एयर आपकी ड्राई होगी। अगर आपकी एयर ड्राई है, तो कोई भी पार्शियल प्रेशर कोई भी पार्शियल प्रेशर कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो जो वाटर वेपर है वो आपकी कोई भी पार्शियल प्रेशर इंट्रोड्यूस नहीं कर रही होंगी, तो उस केस में जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी 0% आ जाएगी। ठीक, उस केस में जो ह्यूमिडिटी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 0% आ जाएगी। ठीक है, और यदि आपकी क्या है, यदि आपका जो मतलब ये 0% आ गई, तो ये ह्यूमिडिटी है वो 100% कब आएगी, ह्यूमिडिटी 100% जब आएगी, जब
हमारा जब हमारा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करके जब हमारा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करके वेपर प्रेशर बन जाए, वेपर प्रेशर बन जाए। ठीक है, तो उस केस में अगर हमारा जो वाटर वेपर है उनका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस केस में जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी 100% हो जाती है। वो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है आपकी 100%। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये बात हमें पता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो क्या हो सकती है आपकी वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, उसकी वेपर प्रेशर का जो जो पार्शियल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो बिल्कुल वेपर प्रेशर के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में जो ह्यूमिडिटी मिलेगी वो हमें 100% मिलेगी। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका है सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको हम HS से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको हमने क्या किया, HS से रिप्रेजेंट किया। तो सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सैचुरेट का मतलब है कि आपकी जो एयर है, ठीक है, आपकी जो एयर है एयर ने वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ली हैं जितनी वह कर सकती है। ठीक है, मतलब क्या है, एयर ने क्या किया है, उतनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है जितनी वो कर सकती है, इसलिए वो क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, सैचुरेटेड। ठीक है, वो आपकी क्या है, सैचुरेट हो गई। तो मतलब इसमें हम लिख सकते हैं इफ if the air if the air gets saturated if the air gets saturated with the water vapor with the water with the water vapor with the water vapor, ठीक है, then then partial partial pressure partial pressure exerted by the water vapor becomes vapor pressure। ठीक है, यदि आपकी जो एयर है वो सैचुरेट हो चुकी है, एयर आपकी सैचुरेट हो सकती है, उसने एब्जॉर्ब कर ली इतनी वाटर वेपर को वो एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर जो लग रहा है वह किसके बराबर हो जाएगा, आपके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि जो HS है 0.622, अब जो पार्शियल प्रेशर था वो किसके बराबर हो जाएगा,
वेपर प्रेशर के बराबर। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये आपकी क्या है, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपने देख लिया कि सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी में क्या हुआ, वो जो पार्शियल प्रेशर था आपका, वो किसके बराबर हो गया, वेपर प्रेशर के बराबर। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो गया, आपके वेपर प्रेशर के बराबर। तो मतलब क्या है कि जब वेन द पार्शियल प्रेशर when the partial pressure when the partial pressure exerted by the water vapor becomes equal to the vapor pressure of the pure water that is known as condition of saturation, condition of saturation। ठीक है, तो यानी ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। जब आपका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है तो इस केस में ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी है आपकी सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी। इसको हम एच एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एच एस डैश से। तो एच एस डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका जो रेशियो होता है, एच एस डैश आपका होता है रेशियो पार्शियल प्रेशर, ये आपका क्या है, आपका सैचुरेट। जैसे आपने सैचुरेटेड, आपके देखो मोलर ह्यूमिडिटी तो निकाल चुके हैं हम। ठीक है, मोलर ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है, हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दिया कि मोलर ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बस उसमें क्या किया है हमने, पी बी को पी बी से रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, एक जो पार्शियल प्रेशर था उसको वेपर प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर हम एक रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहें, आपका जो एच एस है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0.622 एच डैश। जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, सैचुरेट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाली थी। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी में क्या है, एक रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में निकलवा चुका हूँ आपको, बस खाली एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी इसमें, सैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर था उसको हमने वेपर प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम डेफिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी है इसमें परसेंटेज ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ह्यूमिडिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज ह्यूमिडिटी आपका जो रेशियो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इन दोनों का क्या है, रेशियो होता है। यानी कि जो म्यू होता है वो होता है आपका एच अपॉन एच एस इंटू, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज है, इंटू 100। आपके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ समझाने की नीड नहीं है, ये सब कुछ आपको पता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे कि आपकी जैसे परसेंटेज ह्यूमिडिटी थी आपकी म्यू इज इक्वल टू H/HS इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास था। तो यहाँ से हमें पता है कि जो H होता है आपका वो किसके बराबर था। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, H और HS की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो H की वैल्यू क्या थी, 0.622 P ओवर PV ओवर P माइनस PV डिवाइडेड बाई 0.622 वेपर प्रेशर इंटू 100। ये हमारे पास था, ये H की वैल्यू थी आपके पास, ये आपके पास H है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये आपके पास क्या था, ये आपके था सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से जो म्यू आएगा आपके पास, म्यू आ जाएगा आपके पास पी वी अपॉन पी वी वी और पी माइनस पी वी वी अपॉन पी माइनस पी वी। ठीक है, ये आ गया आपका इंटू 100। तो ये क्या है आपका, ये आपका परसेंटेज क्या है, ये आपकी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज ह्यूमिडिटी। तो ये क्या है, ये आपका, ये तो पता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या है आपका, ये तो पता है ना वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, वाटर वेपर का वेपर प्रेशर। ठीक, अब एक चीज हम इसमें देखते हैं नाउ। नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तब H इज इक्वल टू, जो आपकी ह्यूमिडिटी थी, H इज इक्वल टू 0.622 PV P माइनस PV। तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपकी ह्यूमिडिटी है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी है, उस पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसमें इफेक्ट। इसमें क्या है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो एयर में जो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एयर में जितनी आपकी वाटर वेपर है, जितनी वाटर वेपर हैं, उनकी अमाउंट डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी और सेम रहेगी। बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ तो एयर में जितनी वाटर वेपर है उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, आपका एक क्लास में स्टूडेंट है 60। ठीक है, अब आपने क्या किया, 60 स्टूडेंट है और 60 के बैठने की जगह है। फिर आपने क्या किया, रूम का साइज इंक्रीज कर दिया। आपने क्या किया, रूम का साइज इंक्रीज कर दिया। तो रूम का साइज है तो क्या हुआ, बच्चे तो उतने 60 के 60 ही रहेंगे। ठीक है, बच्चे तो 60 ही 60 बैठेंगे, बच्चे की संख्या में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उसमें क्या है, जो कैपेसिटी है उसमें बैठने की वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और बच्चे हम बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने 60 बच्चे थे वो तो 60 रहेंगे, 60 से 50 नहीं होंगे या बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो एयर में वाटर वेपर हैं, तो एयर में जो वाटर वेपर हैं
उनकी जो अमाउंट है, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एयर की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज। एयर की क्या है आपके पास, जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वाटर वेपर, वो आपकी क्या है, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें क्या है, एक नई वैकेंसी आपकी क्रिएट हो गई, नई वैकेंसी क्रिएट हुई है, लेकिन जितने स्टूडेंट पहले थे या जितनी वाटर वेपर की अमाउंट थी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो उतनी ही रहेगी, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। जब अगर आपको कोई सोर्स से कनेक्टेड है, मान लीजिए किसी कोई आपके वाटर सोर्स से, आपकी जो वाटर सोर्स से आपकी क्या है, एयर कनेक्टेड है, तब उस केस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो एयर में क्या है, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का तो कुछ वाटर की वेपर्स आपकी एयर में तब एडअप होंगे। लेकिन जब आपकी एयर किसी सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है, किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है वो एयर, ठीक है, आपकी एयर क्या है, कोई भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें जितनी आपकी अमाउंट है वेपर्स की, वाटर वेपर की, वह आपकी उतनी ही रहेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, बट उसकी जो कैपेसिटी है बस वही इंक्रीज होगी, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, उनकी अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, मतलब टेम्परेचर को टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो वाटर वेपर जो वाटर वेपर का मास पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वह सेम रहेगा जब आपने किसी सोर्स से उसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, वह क्या है, यानी जो पी बी है आपका वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो आपकी ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, इसमें सबको नाम पहले बता दिया कि एक ही चीज होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, यानी कि वो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं हम नाउ फॉर सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये देखते हैं सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रभाव पड़ेगा या नहीं, लेट्स सी, इसको हम क्या करते हैं अब देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला था आपके पास सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, एच एस इज इक्वल टू 0.622 वेपर प्रेशर अपॉन पी माइनस पी वेपर प्रेशर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, उस समय वो प्रेशर था वो कौन सा था, पार्शियल था, लेकिन अब क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर है। अब क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होगी, वेपर प्रेशर विल बी चेंज, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की, क्योंकि एब्सोल्यूट सैचुरेटेड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या आता है आपका, वेपर प्रेशर, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू में भी चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये तो क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो
टेम्परेचर चेंज करने पर वेपर प्रेशर में चेंज होता है। पार्शियल प्रेशर में नहीं, जब वो किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, पार्शियल प्रेशर में नहीं। ठीक है, जब आपकी किसी सोर्स से वो कनेक्टेड नहीं है। अब क्या है, तो मतलब आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, इन ए गिवन space when the amount of the water vapor saturate the system in that case the partial pressure value mathematically becomes equal to the वेपर प्रेशर वैल्यू। इसको हम एंटोइन इक्वेशन से हम देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि एक गिवन स्पेस में जो अमाउंट है वाटर वेपर की, अगर सैचुरेट सिस्टम को सैचुरेट कर रही है तो उस केस में जो पार्शियल प्रेशर होगा उसकी वैल्यू वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर of the water vapor exerted in the given air water system at a given temperature to the vapor pressure of pure water as calculated by the Antoine equation at the same temperature। ठीक है, तो यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसका रेशियो होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर एक्सर्टेड बाय द गिवन एयर वाटर सिस्टम at a given temperature to the vapor pressure of pure water calculated by the Antoine equation at the same temperature। तो यहाँ से जो आपका फाई आता है वो किसके बराबर आ जाएगा? फाई आ जाएगा PV ओवर वेपर प्रेशर आपका इनटू 100। ये क्या आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा, फाई पर क्या फर्क पड़ेगा यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो फॉर्मूले से क्लियर है। क्या है आपका फॉर्मूला? PV ओवर PVV इंटू 100। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हम ये देख पा रहे हैं
कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमारा जो पार्शियल प्रेशर था वो वेपर प्रेशर के इक्वल आ जा रहा था, ये थी आपकी कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। ये आपकी क्या थी? कंडीशन ऑफ सैचुरेशन, कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर आपका वेपर प्रेशर के बराबर आ जा रहा है तो उस केस में जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी 100% हो जाएगी। जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। आपके रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ह्यूमिडिटी मतलब म्यू एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। म्यू और फाई में एक रिलेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा आपके पास फाई म्यू इज इक्वल टू फाई पी माइनस पी वी ओवर पी माइनस पी वी। आप लोग उसको देख लेना, यही रिलेशन इसका आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीबीटी ड्यूबल टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीबीटी होता क्या है और वेट बल्ब भी क्या होता है। ठीक है, आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।